गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट साहब क्रैश हो रहा है धीरे धीरे और उसकी वजह है कहीं न कहीं अमेरिका, क्योंकि ये चीज़ें अमेरिका से ही निकलती हैं। आजकल अमेरिका ने ये ठान रखा है कि अभी थोड़ा सा बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज़ देनी है। तो आप मार्केट देख रहे हैं 21,780 के आसपास चल रहा है। ये 21,700 तक भी गया। तो मैंने आपसे कल एक चीज़ कही थी, अगर ये 21,750 के नीचे जाएगा तो मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे चला जाएगा। तो बिल्कुल साहब वैसा ही हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट कैप आपका जो पूरी मार्केट का है अपना, वो 998 बिलियन डॉलर पर आ गया है, यानी कि 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया है। और यही चीज़ थोड़ी सी अपने लिए ख़राब हो गई, क्योंकि मार्केट कैप नीचे आने का मतलब है कि पैनिक सेलिंग हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ माल सेल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वो भी सेल कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया यूएस भी 49,000 बीटीसी को बेचने को तैयार बैठा है, क्यों उसके पास तो खैर फोकट के हैं, उसे कौन सा खरीदने पड़े हैं। तो जब इस तरह मैंने लीडो डाओ का बताया कि उसमें भी 70,000 लीडो डाओ जो है बिकने हैं, और उधर आपका वॉयजर कंटिन्यू बेच ही रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी सेलिंग चल रही है, और बड़ी बड़ी सेलिंग्स चल रही है। एक होगा छोटा छोटा हो, ऐसा भी नहीं है। तो जब बड़े बड़े लोग बेचेंगे तो देखिए छोटे छोटे तो कहीं ना कहीं उनकी तो कोई गिनती नहीं है, वो भी बेच रहे हैं। तो सब कहानी यहाँ शुरू हो रही है। और दूसरा आप देख रहे हैं मार्केट तो आपका फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। इथेरियम आपका जो है $1542 पे चल रहा है। बीएनबी 289 पर चलता था, वो अभी 291 चल रहा है। तो बीएनबी का हाल फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, यही कहेंगे। और आपका मैटिक $1 पे है, ये भी नीचे गया लगभग। आपका ये देख लीजिए 6.8% नीचे चला गया है। यानी कि लगभग सभी जो है 10 से 15% अल्ट कॉइन जितने हैं सभी टूटे हैं। बिटकॉइन तो देखिए उतना नहीं टूटा है। बीटीसी आपका जो है 1.8 और लगभग 2% के आसपास टूटा है, लेकिन अल्ट कॉइन आपके 10 से 15% सारे के सारे नीचे आ चुके हैं। शिबा इनू जो है देखिए दोबारा से अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये 10 की सीरीज में था, और मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया तो देखिए 11 की सीरीज में आया है। तो लेकिन ये भी जो है कुल मिला के नीचे ये सभी हैं, शिबा इनू क्या सभी का हाल आप देख रहे हैं। सभी की हालत पतली है, और ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अमेरिका से चल रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ पे नेगेटिव न्यूज़, और उसका इम्पैक्ट आपको ये मार्केट पर नज़र आ रहा है। और अब मैं वोल्टिनू आप देख रहे हैं लगभग अभी भी 18-19% इसका प्राइस ऊपर है, क्योंकि इसमें बैक टू बैक इसका अपना अपडेट हो रहा है। देखिए मार्केट से थोड़ा हटके चल रहा है ये। मार्केट में सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, सारे बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट से हटके चल रहा है, क्योंकि इसमें अपडेट आ रहे हैं लिस्टिंग के। अभी आपने देखा पीछे हुबी ग्लोबल की लिस्टिंग की न्यूज़ आ गई, 13 तारीख को है। CoinDCX आपका 10 तारीख को है। और आगे अब इसमें Crypto.com का नाम भी जुड़ रहा है। अभी डेट फाइनल नहीं है, मे भी हो सकता है आपको बहुत जल्दी Crypto.com का भी लिस्टिंग की कंफर्म न्यूज़ आ जाए। एक और है, वो मैं आपको चलो अभी वो भी बताता हूँ। तो फिलहाल तो प्राइस इसका जो है देख रहे हैं अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा भी डाउनफॉल में आया है, लेकिन इसकी जो न्यूज़ हैं वो पुख्ता हैं, और इनका इम्पैक्ट ज़रूर इसके प्राइस पर पड़ेगा। तो फिलहाल बोल्ट इनू जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा बुलिश ना हो, क्योंकि अपने प्रॉफिट पर फोकस रखें, क्योंकि कोई भी अभी ज़्यादा वो अकेला नहीं भाग सकता, मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ पर जिसका भी प्रॉफिट बनता हो तो आप प्रॉफिट अपना ज़रूर देखें, लालच ज़्यादा ना करें। लेकिन ये है कि हाँ अभी भाई CoinDCX और हुबी ग्लोबल इनकी हाइप थोड़ी सी अभी तो और बन सकती है। तो इलॉन डोजिलॉन मार्स एक ये टोकन ऐसा है जो ये भी अभी अब ट्रेंड में चल रहा है, और लगभग 2% के आसपास अभी था, अभी ये 1.5% है। और आप देख रहे हैं यानी कि उल्टा यूटर्न ले चुका है फिर ऊपर को। लेकिन इसका एक चीज़ नहीं बिल्कुल भी समझ में आ रही है कि इसकी ट्रेंडिंग आखिर ये है क्यों। इसकी कोई भी न्यूज़ पुख्ता कहीं से भी नहीं है, सब कुछ सीक्रेट जैसे है वैसे चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली इसमें पंप है क्यों, वजह क्या है पंप की। देखिए वोल्टिनू का समझ में आ रहा है क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, तो वजह भी समझ में आ रही है। लेकिन इलॉन डोजिलॉन मार्स की तो वजह भी नहीं पता चल रही कि आखिर वजह क्या है। ये रात को करीब 2-3 घंटे ट्विटर पर ट्रेंडिंग में भी था, और अभी तो नहीं है ट्रेंडिंग में, लेकिन अभी बोल्ट ट्रेंडिंग में है। लेकिन इसकी नहीं वजह समझ में आती है कि आखिर वजह क्या है इसकी। तो अगर किसी को समझ में आता है इसकी आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ट्रेंडिंग में भी रहता है, इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, और फिर तो कुछ दिनों बाद नीचे आ जाएगा, लेकिन वजह फिर भी नहीं पता चलेगा। अगर किसी को पता चलता है कोई ठोस वजह तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये टोकन थोड़ा सा भी सस्पिशियस इसलिए हो गया है
कि वजह नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये ट्रेंडिंग में भी रहता है और इसका प्राइस भी ग्रीन एरिया में ही चलता है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मे भी हो सकता है कोई बड़ी न्यूज़ इसमें निकल के आ सकती है। भाई सब कुछ सीक्रेट होता है आजकल, कई बार या तो सस्पिशन रखा जाता है या फिर कुछ ना कुछ अचानक से कोई बड़ी न्यूज़ आएगी। तो जो भी है, जो आएगा बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए साहब, बोन में थोड़ा सा नीचे को डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि एक जो सिवेरियम की न्यूज़ थी हल्की हो गई, क्योंकि बात वही है ना, मैंने कहा ना, एक न्यूज़ का एक हद होती है, वहाँ तक जाएगा ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। तो जो लोग बाय करना चाहते थे कि उनकी रेंज में ये आ सकता है, मैंने आपको वही टारगेट दिया कि $1 या $1.5 के बीच में आपका कहीं आता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा अपना DCA कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लमसम अमाउंट ना डालें। आप थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो अभी थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, अभी भी बाइंग रेंज से थोड़ा सा अपने ऊपर है, लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन है, जो हालात हैं, उस हिसाब से तो ये नीचे अभी और आएगा। तो फिलहाल अनाउंसमेंट है, ये है कोर डाओ की तरफ से, 2 बिग अनाउंसमेंट इन द नेक्स्ट 24 आवर। ये ट्वीट तो आपका देखिए रात का है, लेकिन अब 24 आवर में ये कौन सी 2 और अनाउंसमेंट करने वाले हैं नहीं कह सकते, लेकिन देख लीजिएगा, जो भी अनाउंसमेंट होगा देखी जाएगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कोई गैस नहीं है इसके बारे में, लेकिन इन्होंने कहा है तो मे भी हो सकता है कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो, और मे भी कोई लिस्टिंग वगैरह हो, कह नहीं सकते भाई। देखिए अभी आजकल सब कुछ सीक्रेट रखा जाता है, तो इन्होंने भी सस्पेंस पैदा कर दिया है कि सब बिग अनाउंसमेंट होंगे। तो देखते हैं, इंतज़ार करेंगे इनके बिग अनाउंसमेंट का क्या है। तो आप थोड़ा सा नज़र रखिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, JP मॉर्गन इज़ कटिंग टाई विद क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी। तो ये आपकी अमेरिका से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो जो मार्केट गिर रहा है उसकी वजह ही अब मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए, JP मॉर्गन आपका अमेरिका का बड़ा बैंक है, और ये जेमिनी आपका क्रिप्टो एक्सचेंज है। भाई देखिए, दोनों का जब तक वो कहते हैं टाई अप रहा तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, और अब कहीं ना कहीं जेमिनी एक्सचेंज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देखिए बैंक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो थोड़ा सा रेवेन्यू हल्का सा कम हो जाएगा, लेकिन जेमिनी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई उसकी जो कस्टमर्स का लेन देन है वो किसके जरिए होगा। भाई कोई ना कोई अमाउंट आपका बैंक के थ्रू ही विड्रॉ किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है। तो यहाँ ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। तो इस वजह से कि ये नेगेटिव फंड आपका और यहाँ से शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं उधर सिल्वर गेट और ये आपका JP मॉर्गन, इनका भी आपस में जो टाई अप जो है एक तरह से बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से में निकल के आ रही हैं। और मैंने आपको कहा था वोल्ट के बारे में, जो आपका crypto.com के बारे में, मैंने कहा कि बहुत जल्दी इसके बारे में आपको सुनने में आएगा। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने ट्वीट में ये लिखा भी है कि ये crypto.com आपका टॉप 10 में आ चुका है। तो कहीं ना इंडिकेशन दे रहे हैं ये, तो बहुत जल्दी, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ इन्होंने जिक्र किया है, तो बहुत जल्दी आपको crypto.com का भी नाम सुनाई दे सकता है। और एक और लिस्टिंग होनी है वोल्ट की, वो है आपका ये ट्रैवल केयर टोकन। तो लेकिन इस पर इन्होंने थोड़ा सा वोटिंग का है कि इनको वोटिंग करनी है, और 500 वोट्स चाहिए इनको केवल। तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है, देखिए 500 वोट्स तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मिल जाएगा इनको। और 23 मार्च को इस पर इसकी लिस्टिंग है, यानी कि ट्रैवल केयर टोकन पर। तो ये है कुछ आपकी वोल्ट न्यूज़ से। और अब आ जाते हैं, सिल्वरगेट कैपिटल टू शट डाउन ऑपरेशन लिक्विडेट बैंक। यानी सिल्वरगेट के बारे में जो चल रहा था वो बिल्कुल सच हो गया, यानी इन्होंने भी अपना मामला शट डाउन कर दिया। तो कुल मिला के नेगेटिव पर नेगेटिव, बैक टू बैक अमेरिका से न्यूज़। तो ये सिल्वरगेट का भी एक तरह से काम तमाम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या ये अपना एक्शन लेते हैं, लेकिन इन्होंने फ़िलहाल तो अपनी सेवाएं शट डाउन कर दी हैं। अभी जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट यानी जो है बाइडन ने जो है कैपिटल गेन पर जो 20% टैक्स था उसको 40% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इंडिया से ही सीख रहे हैं। भाई इंडिया में टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, भाई इंडिया में तो इतने टैक्स हैं कि लोग जितना कमाते उतना सारा टैक्स में ही चला जाता है। तो वही अमेरिका में भी हुआ है। अमेरिका ने जो है कैपिटल गेन पर अभी तक 20% टैक्स था, अब वो उन्होंने उसको बढ़ा के 40% कर दिया है। तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट है कि भाई आप कम टैक्स लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा बचत होती, अब जब ज़्यादा टैक्स लोगे तो उतना ही कस्टमर की बचत कम होगी, ज़्यादा पैसा टैक्स में जाएगा। तो यहाँ पर ये और एक प्रॉब्लम उन्होंने सरकार ने खड़ी कर दी है। तो देखिए अब जो भी है, देखिए सरकार के नियम कानून हैं, अपने हिसाब से ही चलेंगे। उधर पावेल साहब पहले ही बोल के गए कि भाई इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे,
तो वो पहले से ही मार्केट में एक नेगेटिविटी आई, ऊपर से ये सिल्वर गेट, आपका जेमिनाई और आप मॉर्गन, अब इनके नाम जुड़ेंगे कहीं ना कहीं तो देखिए फिर नेगेटिविटी तो मार्केट में थोड़ी सी आनी ही आनी है। तो यही सब कुछ मार्केट में चल रहा है इसकी वजह से। और मोस्टली आप ये देखिए सारी की सारी जितनी भी न्यूज़ नेगेटिव हैं सब अमेरिका से रिलेट करती हैं। तो अब अमेरिका से जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएंगी तब तक देखिए मार्केट में अभी डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो गया है। तो जो भी है देखिए पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं जो चलते रहेंगे। आप अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, सब कुछ जो है ठीक रहेगा। आप ज़्यादा फॉर्म में या लालच में आके ना कोई भी चीज़ करें। मैं चीज़ आपको एक चीज़ और कहूँगा, अभी थोड़ा सा वेट करें कोई भी बाइंग करने से पहले, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा और डाउनफॉल आपका रह सकता है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कदम ना उठाएं जो कि आपके लिए लॉस का कारण बन जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर 2:30 बजे। नमस्कार।